नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे दोस्तों, हाज़िर इकराम, आज जो मैं मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ और जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, जो अमल बता रहा हूँ, वो कर्ज़ से निजात का अमल है और मुजर्रब तरीन अमल है कि इसकी सेहत में शक भी ईमान से खारिज होने के बराबर है, क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर किसी शख्स के ऊपर ओहद पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो और तो वो इस दुआ को कसरत से पढ़े तो अल्लाह ताला गैब से उसके कर्ज से अदायगी के असबाब पैदा फरमा देंगे। जिसकी सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दें तो उसके लिए फिर हमें किसी और बुजुर्ग के किसी और हवाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। कर्ज़ होता क्यों है कि इसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि हम जो है अक्सर औक़ात चादर से पाँव फैलाते हैं। अगर हमारा वसाइल का ज़रिया जो हमारी वसाइल आमदनी 1 रुपया है तो हम उससे बढ़कर खर्च करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कर्ज़ लेना पड़ता है। नमूद व नुमाइश के लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके पास ये वाला फ़ोन है 20,000 का, तो मेरे पास 50,000 वाला फ़ोन हो, इसके पास 50,000 वाला फ़ोन है तो मेरे पास 1 लाख वाला फ़ोन हो, मेरे पास iPhone 11 हो, 12 हो, 15 हो, प्रो मैक्स हो वगैरह। इस तरह हम अपनी ख्वाहिशात को जब बढ़ाते रहते हैं तो कर्ज़ में हम मुब्तला होते चले जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को लगाम दें, उसको रोकें। इस सिलसिले में मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ इंतहाई मुजर्रब है, लेकिन इससे पहले मेरी आप हिदायत पर खुसूसन गौर करें। दूसरी वजह यह होती है कर्ज़ में मुब्तला होने की कि हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए बाद का जो कर्ज़ लेते हैं वो सूद पर लेते हैं, इंटरेस्ट पर लेते हैं। उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो किस्में मैं बताकर आपका टाइम उसमें ज़ाया नहीं करूँगा कि क्योंकि आपको भी पता है, नहीं तो किसी से पता कर लें कि सूद की कितनी किस्में हैं और सूद के बारे में कितनी सख्त वईद है। सूद देने वाला लेने वाला तो जहन्नुमी है। जो इसमें गवाहान शरीक होते हैं, जो लिखत पढ़त का काम करते हैं, सिग्नेचर करते हैं गवाहों के तौर पर, जो इसमें किसी भी लिहाज से शरीक हो, वो सब इसमें बराबर के गुनहगार होते हैं। और सूद के मुतालिक फरमा दिया कि जो सूद का कारोबार करता है, लेता है, देता है, जो भी जिस तरीके से इसमें शरीक होता है, तो इनका अल्लाह और उसके रसूल से खुला ऐलान जंग है। तो ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल पाक से जंग कर सकता हो? तो अगर किसी ने कर्ज़ लिया है और अगर सूद की शक्ल में लिया है तो पहली फुर्सत में नमाज इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार का विर्द बहुत कसरत से करें और रोज़ाना 2 रकात मास तौबा पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम पढ़ें। ये जो भी इस्तग़फ़ार आपको याद है वो पढ़ लें, ठीक है। ये अमल करें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें कि हम आइंदा इस बुराई में अमल में मुब्तला नहीं होंगे। कर्ज़दार के लिए हुक्म ये है कि उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाने से मना फरमाया है कि जब तक कि कोई उसका कर्ज़ अदा ना कर दे। तो आप अहबाब जो है हत्तल इम्कान कर्ज़ से बचें। और किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे दौलतमंद होने का राज बताएं या हम किस तरह दौलतमंद हो सकते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कनाअत अख्तियार करो तो तुम दौलतमंद हो जाओगे। जब हम कनाअत अख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी ज़रूरतों को समेटेंगे और उसमें हमें फिर कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी चादर होगी उतने पाँव फैलाएंगे। कर्ज़ का मुजरब अमले नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स पर कर्ज़ हो तो वो ये दुआ बेइंतहा कसरत से पढ़े। दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ आपको नेट पर भी मिल जाएगी। एक मजमूआ वज़ाइफ में दुआ हाजात है,
اس میں بھی موجود ہے، یہ آپ کو ہر جگہ یہ دعا اویلیبل ہوگی، مل جائے گی آسانی سے۔ تو یہ دعا صبح اٹھنے کے بعد، فجر کے بعد سے لے کر سوتے ٹائم تک بہت کثرت سے پڑھیں۔ ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلد قرض کے اسباب میسر ہوں گے۔ اس میں بنیادی جو شرط ہے اس کا خیال کرنا ہے۔ وہ کیا خیال کرنا ہے آپ نے؟ کہ آپ کی نیت ہو دینے والی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرض کی ادائیگی کے اسباب آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہا ہے قرض ادا کرنے کے لیے، آپ کی نیت نہیں ہو رہی کہ جس سے قرض لیا اس کو دیں، اور وہ آپ خود کھا پی رہے ہیں، تو یہ قرض کبھی بھی ادا نہیں ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کی نیت رکھیں، دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا پڑھیں۔ دوسرا، اس کا ایک مخصوص عمل شمع شبستان رضا میں بھی موجود ہے، اور میں نے یہ عمل اور دعا ایسے ایسے لوگوں کو بتائی جن پر کروڑوں روپے قرض تھا، لیکن ان کی نیت کی ادائیگی کی اللہ نے ذریعہ اسباب پیدا فرمائے، ان کا قرض ادا ہو گیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن آپ جیسی اذان ہو فوراً مسجد میں پہنچ جائیں، اور مسجد میں پہنچ کر 4 رکعت سنتیں آپ ادا فرمائیں گے۔ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ اول 7 مرتبہ درود تنجینہ شریف آپ پڑھیں، اور 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ یہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 111 313 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود تنجینہ شریف پڑھیں۔ یہ پڑھ کر پھر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک میرے غیب سے مدد فرما اور قرضہ ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیں۔ پھر جمعے کی نماز کے امام صاحب 2 فرض پڑھائیں گے۔ آپ 2 فرض پڑھ کر جس طرح تحیات میں بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہیں، اور 3 بار پہلے درود شریف پڑھیں، اور بیچ میں 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، اور 70 مرتبہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، اور دعا میں زیادہ مجرب جو دعا ہے قرض کی ادائیگی کے مجموعہ وظائف میں مل جاتی ہے، اس کا نام ہے دعائے حاجات، دعائے حاجات، کہ وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے اسباب پیدا فرمائیں گے، اور آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔